छठे दिवस में हमने आज प्रवेश किया है और आज आनंद की बात है कि हमने भगवान कृष्ण के भजन भी सुने अच्छे नए। कभी हम लोगों ने ऐसा विचार किया कि भगवान हमारे दिल में ही क्यों है, हमारे चेहरे पे क्यों नहीं भगवान आके रहा, या भगवान हमारी बुद्धि में क्यों नहीं आके रहता, बराबर? भगवान हमारे हृदय में ही क्यों रहता है, या भगवान और कहीं क्यों नहीं आके रहता, हमारे सामने क्यों नहीं खड़ा आके रहता, और कहीं भी नहीं रहता भगवान, हमारे दिल में ही क्यों रहता है, हमारे हृदय में भगवान क्यों रहता है? हमने कभी इसका विचार नहीं किया, बराबर? एक बार क्या होता है, दो व्यापारी थे। एक व्यापारी था वो मुंबई से दिल्ली जा रहा था, बराबर? तो उसके पास कुछ बहुत कीमती रत्न थे और वो व्यापारी को दिल्ली लेके जाना था। यहाँ से कहाँ लेके जाना था? दिल्ली। मुंबई से दिल्ली लेके जाना था। तो एक चोर भी व्यापारी का रूप लेके उसी डब्बे में चढ़ता है जिसमें ये व्यापारी बैठता है, बराबर? एक चोर भी उसी डब्बे में बैठ जाता है जिसमें ये व्यापारी बैठता है। अब शाम का समय था, दोनों ने ट्रेन पकड़ी, दोनों मतलब बैठती ट्रेन में। अब एक व्यापारी है और एक जो चोर है वो भी व्यापारी का रूप लेके ही बैठा है। तो व्यापारी बोलता है देखो रात बहुत लंबी है और हम लोग व्यापारी हैं, तो हमारा जो मतलब हमारे पास जो कुछ भी है माल मत्ता वो कोई चुरा न ले, तो इसके लिए हमको जागना पड़ेगा। लेकिन दोनों जन अगर पूरी रात जागे तो मतलब कोई मतलब नहीं होगा। तो एक काम करते हम लोग बारी बारी से सोते। तो बोलते ठीक है चलेगा। तो व्यापारी ने, जो नकली व्यापारी था, उसको बोला एक काम करो आप सो जाओ। जो चोर था उसको बोला कि आप सो जाओ पहले 1 घंटा, फिर मैं सो जाऊंगा। जब आप सोओगे तो मैं जागूंगा और मैं जागूंगा तो आप सोना। तो बोले ठीक है। तो पहले वो चोर 1 घंटा खूब सो लेता। चोर भी सोचता कि चलो अच्छा है पहले मेरे को सोने को मिल जाए। अब ये सो जाता है। जब इसका 1 घंटा पूरा होता है तो ये व्यापारी को जगाता है। जब इसकी नींद खुलती है 1 घंटे बाद तो व्यापारी को जगाता है, बोलता है सेठ जी अब आप सो जाओ और आप मतलब मेरे सामान की देख रेख करना, और आप सो जाओ और मैं आपके सामान की देख रेख करूँगा। तो व्यापारी बोलता है ठीक है। तो जब व्यापारी सो जाता है तो अब ये चोर था, बराबर? तो ये क्या करता है, सेठ का सब गठरी खोलता है और सब मतलब देखना चालू करता है कहाँ मतलब सेठ ने रखा है अपना मतलब माल मत्ता कहाँ पे रखा है। सब ढूंढता है लेकिन कुछ नहीं मिलता इसको। ये बहुत परेशान होता है और तब तक इसके ढूंढते इसका 1 घंटा पूरा हो जाता है मतलब। तो फिर सेठ उठते हैं और सेठ फिर बोलते हैं कि अरे रे अभी आप सो जाओ, अब मैं जागता हूँ। फिर ये मतलब सोता है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही, अब ज़बरदस्ती सो रहा है कि मतलब यही चिंतन में कि कहाँ होगा। और फिर जब इसका मतलब पूरा समय होता है तो फिर सेठ को बोलता है अब आप सो जाओ। फिर ये ढूंढना चालू करता है लेकिन मिलते नहीं है। ऐसा करते करते ये सोता है फिर वो सोता है। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है तो सेठ उठता है और फिर दोनों सोचते हैं आप क्या सोना, अब तो सुबह हो ही गई है, अभी हम लोग थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो दूसरे वाले को जो मतलब मूल सेठ थे उन्होंने दूसरे चोर को बोलते हैं कि एक काम करो सुबह हो गई है, नेस्कैफे मंगाओ, बिस्किट मंगाओ, थोड़ा नाश्ता मंगाओ, खाएंगे पिएंगे। तो चोर सोचता है इसका पैसा तो एक नहीं, भरेगा कहाँ से, बराबर? इसके पास कुछ है ही नहीं, तो देगा कहाँ से, मंगा तो रहा है सब। तो बोलते हैं मंगाओ, तो मंगाता है तो दोनों खाते हैं। तो सेठ क्या करता है, जहाँ चोर सोया था ना वो चोर के तकिए से अपना मतलब वो निकालता है सब हीरा और अपना पैसा, बराबर निकालता है और उसको देता है। तो सेठ को बोलते हैं कि सेठ आपने यहाँ क्यों रखा था ये सब मेरे तकिए के नीचे? तो बोलते हैं कि जब तू सोया था ना तो मुझे ये मालूम था कि तू सब ढूंढेगा लेकिन तू अपना बिस्तरा नहीं ढूंढेगा, तू अपने तकिए के नीचे नहीं देखेगा। यही हाल हम लोगों का है। हम भगवान को हर मंदिर में ढूंढ रहे हैं, हर दूसरे इंसान में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने तकिए के नीचे यानी अपने हृदय में हम भगवान को ढूंढते नहीं है। अगर अपने हृदय में ढूंढना चालू करते तो भगवान हमको सहजता से मिल जाएगा। एक मतलब तुलसीदास जी का दोहा है कि कस्तूरी कुंडल बसत और मृग ढूंढत वन माही, जैसे घट घट राम है और दुनिया देखत नहीं, बरोबर ना? कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होती है लेकिन हिरण उसकी तलाश में पूरा जंगल छान मारता है और उसको मिलता नहीं है, बरोबर ना? भगवान परमात्मा हमारे अंतर आत्मा में ही वास करता है,
लेकिन कैसा है, उसके लिए आत्म जागृति की आवश्यकता होती है, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। भगवान हमारे अंतःकरण में वास करता है, ये भी हमको सत्संग में जाने के बाद पता चलेगा, नहीं तो पता चलने वाला नहीं है, बराबर ना। तो भगवान परमात्मा हमारे अंदर ही वास करता है। अब हम आज भागवत के नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे। नवम स्कंद में भगवान राम का सूर्यवंश का वर्णन है। भगवान राम सूर्यवंशी से और कृष्ण भगवान चंद्रवंशी है, बराबर। तो भगवान राम के वंश का वर्णन है। 5-5 पीढ़ियाँ जब तप करती है ना, तब भगवान का मतलब आगमन होता है हमारे मतलब परिवार में। इतना ऐसा नहीं कि मैं आज बैठा और कल भगवान मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, बोल तुझे क्या चाहिए या बोलो आपकी क्या इच्छा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए तप की आवश्यकता होती है। 15 साल पढ़ने के बाद तो लड़का ग्रेजुएट होता है कि नहीं, वो भी पढ़ेगा तो लगातार, और बीच में ब्रेक मिल गया तो और 2-4 साल जाएंगे। तो लगातार अगर हम जो पढ़ते तब जाके ग्रेजुएट होते। तो ऐसे ही ना दिलीप थे, दिलीप राजा थे। दिलीप के पुत्र थे रघु राजा के पुत्र थे अज के पुत्र थे दशरथ, और दशरथ के पुत्र थे राम। ऐसी 5 पीढ़ियों का तपस्या है, तब जाके कौन आया था, राम। दिलीप राजा जो थे ना, उनकी पत्नी का नाम था सुदक्षिणा, बराबर। दिलीप राजा की पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। दोनों को संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ के पास दोनों गए हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा है कि महाराज आपके भाग्य में पुत्र की रेखा है, आपको पुत्र होगा, लेकिन आपको उसके लिए गौ सेवा करना पड़ेगा। गाय की सेवा करने से आपका जो दोष है जीवन का वो मिट जाएगा, और आपको गौ माता की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बोलते ठीक है। कामधेनु जो है ना, कामधेनु गाय की जो मतलब गाय की जो बच्ची थी उसका नाम था नंदिनी। कामधेनु गाय की मतलब कामधेनु गाय नंदिनी गौ की माता है, बरोबर। तो नंदिनी गाय वशिष्ठ ऋषि दिलीप राजा को देते, बोलते इसकी सेवा करो तो इससे आपके घर में मतलब पुत्र प्राप्ति होगी, इससे घर में आपके घर में पुत्र का आनंद होगा, पुत्र आएगा। आप देखिए दिलीप राजा कितने अच्छे थे। पति पत्नी दोनों मिलकर रोज़ सुबह गाय को लेके जाते हैं जंगल में। जब तक गाय चरते रहती है तब तक वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। जब तक नंदिनी जल नहीं पीती तब तक दिलीप राजा भी जल पीते नहीं है। जब तक नंदिनी पूरा घास खा के तृप्त नहीं होती तब तक वो मतलब खुद अन्न ग्रहण करते नहीं। इसी को सेवा बोलते हैं, बराबर ना। नहीं तो राजा थे, लगा देते 4 नौकर सैनिकों को कि चलो गाय बंदी है इसके लिए घास लेके आओ। अब वो घास लेके आते, काट के गाय के सामने रख देते, टाइम पे उसको जल देते, टाइम पे उसको काजू बादाम, मतलब सब राजा थे ना, उनके लिए क्या मुश्किल था, वो सब कुछ दे सकते थे। लेकिन नहीं, सेवा किसको बोलते हैं? सेवा में हमारा शरीर, हमारा शारीरिक परिश्रम जहाँ होता है उसी को सेवा कहा जाता है। जैसे अगर मैं सत्संग में हूँ तो बसकर मैं बिछाऊँगा, जो हम 17 मतलब बिछाते ना, बिछोना मतलब बैठने के लिए बैठक जो है वो मैं बिछाऊँगा, बराबर। ये भाग्य होता है। इससे हमारे जीवन का जो तामसी गुण होता है ना ये कम होता है, इसका मतलब बैलेंस आता है। ये नहीं तो तामसी गुण की वृद्धि है जीवन में और सात्विक गुण की कमी है। सात्विक गुण अगर बढ़ाना है और तामसी गुण अगर कम करना है तो उसका क्या है कि सेवा से ही क्या होता है, तामसी गुण हमारा नियंत्रण में आता है, बराबर ना। तो मैं शतरंजी बिछाऊँगा, मैं झाड़ू मार सकता हूँ तो झाड़ू मारूँगा, बराबर। जो सेवा होगी वो सेवा मैं करूँगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सीपी टैंक है ना, सीपी टैंक मस्जिद सीपी टैंक में माधवबाग पाठशाला है, माधवबाग पाठशाला, श्रीमद् भगवद गीता माधवबाग पाठशाला। वहाँ जो लोग हमारी चप्पल की व्यवस्था देखते ना वो सब अरबोपति लोग हैं, अरबोपति लोग, सब अब्जोपति लोग हैं। और वो वहाँ पे आपका चप्पल लेंगे, आपका वो एक लाल कलर की थैली होती है उसमें रखते हैं आपको कपड़े की, आपको टोकन देंगे। आप एकदम निश्चिंत होकर भगवान का कथा सुनिए, फिर आप आओगे, अपना टोकन दो, अपना चप्पल लो और आओ। निस्वार्थ सेवा। और वो कौन है? सब अब्जोपति लोग हैं। वो बाहर देश से आते बहुत सारे लोग, उसमें से सब NRI है, खाली संडे को सेवा करने इंडिया आते हैं। और ये मतलब कम से कम आज 80-90 साल से ये सेवा चल रही है वहाँ पे लगातार। हमारी पाठशाला वहीं चलती है, गुरु जी की हमारी। अभी भी अगर हम संडे को जाएंगे ना, संडे को सुबह 9 बजे आपको सब वहाँ मिलेंगे। वहाँ जो झाड़ू मारते हैं सब बड़े बड़े लोग हैं। ऐसे ही एक दिन हम विद्यापीठ मंदिर गए थे घूमने के लिए। कापरवाड़ी के से आगे थोड़ा जाएंगे तो विद्यापीठ मंदिर है।
विद्यापीठ मंदिर में जब हम गए तो वहाँ एक दिन क्या हो गया, वहाँ वृक्ष बोलते तपोवन है, वो तपोवन, वहाँ बच्चे अंदर पढ़ते हैं, वेद शास्त्र महाभारत रामायण ये सब पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो एक दिन मैंने देखा कुछ पत्ते गिरे हुए थे, तो मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं मतलब ये पत्ते बटोर कर मतलब कहीं कूड़ेदान में डाल दूँ। तो जैसे ही मैं पत्ता उठाने गया तो वहाँ से एक भाई दौड़ के आया और उसने मुझे क्या बोला, आप मेरे भाग्य का पुण्य क्यों छीन रहे हैं, बराबर, ये सेवा मुझे है, ये मेरी सेवा है, मैं यहाँ हर इतवार को मैं सेवा करता हूँ, तो मुझे मेरी सेवा मुझे ही करने दीजिए, बराबर। कहने का मतलब ये भाव होना चाहिए, बराबर। इतनी भाव से, इतनी सरलता से, इतनी सहजता जब हमारे जीवन में आ जाएगी तब हम भगवान के प्रिय बनते हैं। तो महाराज दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा रोज़ गाय को मतलब जब तक गौ माता भोजन कर घास चरती थी तो घास मतलब उनको खिलाते थे, फिर उनके ऊपर मतलब हाथ फेरते थे, गौ माता को स्नान कराना, गौ माता का मतलब सेवा करना, उनका दूध निकालना, दूध ले जाकर वशिष्ठ ऋषि के पास देना, बराबर, बहुत सेवा करते थे। इस तरह से इनकी सेवा चल रही थी। एक दिन एक सिंह जो था, सिंह ने नंदिनी के ऊपर अटैक किया है, सिंह ने नंदिनी के ऊपर आक्रमण किया गाय को खाने के लिए। तो राजा दिलीप वहाँ आ जाते हैं और राजा दिलीप ने कहा कि आप नंदिनी को छोड़ दीजिए, मुझे खा लीजिए, आप नंदिनी की जगह आप मेरा मांस भक्षण कर लीजिए, मुझे मतलब मैं आपका आहार बन जाता हूँ, लेकिन आप नंदिनी को कुछ मत कीजिए। तो वो भगवान परमात्मा स्वयं थे सिंह के स्वरूप में आए हुए, और वो सिंह वहाँ पे प्रसन्न होता है, बोलता है कि हे महाराज दिलीप, आपका वंश धन्य है, आपके वंश में इससे पहले सेवी राजा हुए थे जिन्होंने एक कबूतर के लिए अपने आप को तराजू में बैठा दिया था, बराबर। कि जीव की रक्षा करना कोई आप लोगों से सीखे, जीव की रक्षा कैसे की जाती है, शरण में आए हुए की रक्षा कैसे की जाती है, ये हमको मतलब आपसे सीखना है। तो वो प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद वो सिंह वहाँ से चले जाता है। अब नंदिनी गाय क्या बोलती, महाराज मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आपने मेरी रक्षा की है और आपने मेरी बहुत सेवा की है, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। आप एक काम कीजिए, एक पात्र लीजिए, उस पात्र में मेरा दूध मतलब निकालिए, मेरे स्तनों का दूध निकालिए और महारानी को पिला दीजिए, तो महारानी तुरंत गर्भवती हो जाएगी। इतनी प्रसन्न है नंदिनी, गौ माता इतनी प्रसन्न है उनके ऊपर। उसके बाद वो क्या बोलते दिलीप राजा कि नहीं माता, आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद ये दूध मैं गुरुकुल में ले जाऊंगा गुरुदेव के पास, और गुरुदेव जब अनुमति देंगे तब मैं ये दूध लेकर मतलब अपनी मतलब रानी के पास लेके जाऊंगा, सुदक्षिणा मतलब के पास लेके जाऊंगा। तो इसको बोलते कि भगवान प्रसन्न है, परमात्मा हमारे सामने प्रसन्न है, फिर भी कितना पेशेंस है जीवन में, बराबर ना, संयम कितना है कि वो प्रसन्न है, उन्होंने स्वयं कहा है, लेकिन फिर भी मैं नियम का उल्लंघन करने वाला नहीं हूँ। उन्होंने अपने जीवन में नियम का उल्लंघन नहीं किया, बराबर। फिर वो मतलब जल लेके दूध लेके आते हैं, गुरु की अनुमति से, वशिष्ठ ऋषि की अनुमति से दूध लेकर आते हैं। दूध रानी सुदक्षिणा को जल और दूध पिलाया गया है और उससे वो गर्भवती होती है। उन्हीं के पुत्र थे रघु राजा, जिससे रघुकुल चलाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई। इसके पहले भगवान राम के वंश को इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना जाता था। इसके पहले इक्ष्वाकु जो थे अयोध्या के राजा, बराबर, पहले राजा वो थे, तो उनके वो बहुत प्रतापी राजा थे, तो उनके नाम से ये वंश चल रहा था। कौन सा? इक्ष्वाकु वंश। उसके बाद क्या, रघु राजा बहुत प्रतापी राजा हुए, तो उनके नाम से मतलब ये कुल और ज़्यादा आगे चलने लगा। ठीक है, अभी हम एक रघु राजा की कथा सुनते हैं। रघु राजा जो थे ना, ये कैसे थे? बहुत प्रतापी थे, बहुत बड़े दानशूर थे। ये वर्तंतु ऋषि के आश्रम में अपने बाल्याकाल में वर्तंतु ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। कौन? राजा रघु। ये एमए से जो लोग पीएचडी करते ना, एमए संस्कृत लेके जो लोग पीएचडी करते हैं, उनको ये पढ़ाया जाता है, ये श्लोक उनको पढ़ाया जाता है। तो एक दिन वर्तंतु ऋषि को एक यज्ञ करना था और यज्ञ में उन्हें स्वर्ण मोहरों की आवश्यकता थी। यज्ञ में उन्हें स्वर्ण मोहरों की आवश्यकता थी। तो वर्तंतु ऋषि के शिष्य का नाम था कौत्स। कौत्स वर्तंतु ऋषि का शिष्य था। तो कौत्स को वर्तंतु ऋषि रघु राजा के पास भेजते हैं कि रघु राजा के पास जाओ, वो हमारे राजा हैं, और उनसे कहना कि गुरुजी ने 14,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं। गुरुजी यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के लिए 14,000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, तो आप वो स्वर्ण मुद्राएं मतलब आश्रम में भिजवा दीजिए।
वर्तंतु का ऋषि कौश वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौश जब रघु राजा के पास आया है तो रघु राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत रघु राजा ने देखा कि जब मैं जिस तपोवन में पढ़ता था, मैं जिस गुरु के आश्रम में पढ़ता था, तो ये मेरा मतलब उसी गुरु के मतलब शिष्य यह है, यानी मेरा गुरु भाई आया है। तो उसको बहुत प्यार से मतलब लेते हैं और बोलते हैं, उसको पूछते हैं कि कैसे हो कौश? तो बोलते ठीक हूँ महाराज। तो बोलते गुरु ने आपको विवाह की अनुमति दी कि नहीं? तो बोले नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा मतलब अध्ययन बाकी है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि अच्छा बताओ, हमारे गुरुकुल में जो वृक्ष थे वो कैसे हैं अभी? बराबर। तो बोलते हैं सब हरे भरे वृक्ष है, सब बहुत सुंदर है, वैसे ही है सब, एक भी वृक्ष उसमें से कम नहीं हुआ है। गुरुजी ने हम लोगों से भी और वृक्ष लगवाए हैं वहाँ पर। ये सब वन की एक एक बातें उनसे पूछते हैं और सब होने के बाद जलपान होता है, मतलब संध्या समय का प्रसाद लेते हैं रघु राजा और कौश साथ में। और उसके बाद फिर रघु राजा पूछते हैं कि अब बताओ कौश, गुरु ने किस उद्देश्य से आपको मेरे पास भेजा है? तो कौश से कहते हैं कि महाराज गुरुजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में 14,000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। तो रघु राजा ने कहा ठीक है, मैं प्रातःकाल आपको दे दूँगा। ठीक है। अब क्या हुआ, रघु राजा के खजाने में जितना स्वर्ण था ना, जितना खजाना था, उन्होंने सब दान कर दिया था। उनके खजाने में कुछ था ही नहीं। बराबर। गुरु जी का यज्ञ है सामने और इन्होंने अपना सब खजाना क्या किया, उनको दे दिया है। अभी क्या करना है, कौश को लौटाना नहीं है, यज्ञ रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने राती रात सोचा कि सुबह उठते कुबेर पे चढ़ाई करूँगा, कुबेर के ऊपर आक्रमण करूँगा और वहाँ से जो धन मिलेगा, मतलब वहाँ से जो मैं धन लाऊंगा वो मतलब कौश को दे दूँगा। अब कुबेर भी मतलब ये देख रहे थे कि रघु राजा के यहाँ कौश आया है, कौश को स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। उनके अटैक करने से पहले ही वहाँ पर एक वट वृक्ष था, मतलब बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पे स्वर्ण की वर्षा करते कुबेर, स्वर्ण की वर्षा करते और इतने सारे स्वर्ण मोहर की वर्षा होती है कि पूरा ढेर लग जाता है। सुबह जैसे ही मतलब रघु राजा अपने मतलब बगीचे में टहलने आते तो देखते कि बहुत सारा स्वर्ण मुद्राएं, तो समझ जाते रघु राजा, वो भी प्रतापी थे। बराबर ना। तो फिर कौश को बोलते कौश ले जाओ स्वर्ण मुद्राएं सब। तो कौश क्या करता, उसमें से खाली 14,000 स्वर्ण मुद्राएं लेता है। बोलता है महाराज गुरुजी ने 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ही लाने के लिए कहा था और मैं इतना ही ले जाऊंगा। तो वो बोलते हैं नहीं, ये जो धन का वर्षाव हुआ है ना, ये यज्ञ के लिए हुआ है, तो इसको मैं अपने खजाने में ही नहीं रखूँगा, आप सब लेके जाओ। ये बोलते कौश बोलता है कि मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि गुरु की आज्ञा है 14,000 स्वर्ण मुद्राओं की। और रघु राजा बोलते कि नहीं, इसको खजाने में नहीं रखूँगा क्योंकि ये मतलब भगवान के काम के लिए आया है। इतना पवित्र, इतना सुंदर झगड़ा सिर्फ हमारी संस्कृति में ही देखने को मिलेगा आपको, कि जहाँ दोनों भी धन लेने को तैयार नहीं है, ना राजा लेने को तैयार है ना इसी को बोलते रघु का। इसीलिए बोलते रघुकुल यदि तो सदा चली जाए। बराबर ना। कि द्वार पर आया हुआ जो मतलब व्यक्ति है उसको हम मतलब खाली हाथ नहीं भेजना है। हम लोग कभी कभी नहीं क्या, कोई हमको बोलता है सीता माता कैसी थी, कि जब लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे तो सीता माता को लक्ष्मण रेखा को मतलब लांघने की आवश्यकता क्या थी? बराबर ना। वो भिक्षुक को, रावण को अंदर बुला के दान दे सकती थी, उनको जाने की क्या ज़रूरत थी? तो सीता जो थी ना, वो किसकी पत्नी है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी है, जिन्होंने जीवन में किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। तो सीता को अपने कुल की, अपने कुल की लाज रखनी थी कि मेरे द्वार से आज तक कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। रघुवंशियों में आज तक ये कलंक नहीं लगा कि कोई याचक वहाँ से मतलब खाली हाथ चले गया। इसलिए सीता माता ने क्या किया, उस रेखा को पार किया और रावण को भिक्षा देने गई है। बराबर ना। तो कुल की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। जो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वही कुल की पवित्र है जिसमें मतलब ऐसे तपस्वी, तेजस्वी और तत्पर लोग रहते हैं। बराबर ना। ये सारी बहुत मतलब आवश्यकताएं हैं। तो रघु राजा ने वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौश को धन दिया है, फिर वहाँ गए हैं, आगे का यज्ञ हुआ है, बहुत सुंदर वर्तंतु ऋषि ने यज्ञ किया है। ठीक है। अब इसके आगे हम कथा लेंगे, तो थोड़ा सा एक भजन, थोड़ा हरिनाम गा के करते हैं। आइए आइए। हाँ जी 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 जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। पार्वती पतये हर हर, हर हर शंकर नमः शिवाय। हर 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 महादेवाय। ओम शिव 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 सदा शिवाय। सदा शिवाय महादेवाय। महादेवाय सदा शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर, हर हर शंकर महादेवाय। जय श्री राम। उमापति महादेव की जय। महादेव आए तो महादेव का हम लोग चले लेते हैं। वैसे भी रामचरित मतलब राम कथा सुनने से मतलब प्रारंभ होने से पहले शिव कथा ही है। भगवान शिव अभी आज छुट्टी भी है अभी जिसको भगवान शिव है ना, एक बार त्रेता युग की बात है। त्रेता युग की हम सभी को ये पता है कि त्रेता युग में एक भगवान शिव जो है वो कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जाते। साथ में माता सती जो भगवान शिव की पहली पत्नी है उनको लेकर जाते, बराबर ना। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के आश्रम में है। कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि, उनका जन्म जो है एक गणेश से हुआ, इसलिए उनको कुंभज कहा जाता है। ठीक है। कुंभज ऋषि का आश्रम कहाँ है? नासिक में। कुंभज ऋषि का आश्रम कहाँ है? नासिक में। और कुंभज भगवान शिव का वास कहाँ है? कैलाश पे। मतलब भगवान कैलाश से मतलब कुंभज ऋषि के पास आते कथा सुनने के लिए। ये बात ये हमको एक चीज़ सिखाती है क्या, कि जब हम कथा सुनने जाते ना तो ऊंचाई से उतरना चाहिए। कथा में अगर जाना है, कथा सुनना है और कथा को समझना है तो अपनी आर्थिक ऊंचाई, बराबर, पैसे की ऊंचाई, बुद्धि की ऊंचाई, अहंकार की ऊंचाई, ये सबसे जब उतरेंगे तब हम कथा पे पहुंच पाएंगे और तब कथा हमारे अंदर प्रवेश करना चालू करेगी, अन्यथा वो प्रवेश करने वाली नहीं है। तो ये भगवान हमको सिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। भगवान अनुकरण करके दिखाते हैं कि इस तरह से जीवन जिया जाता है। तो कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शिव आते हैं। अभी देखिए क्या होता है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु, शंभु मतलब भगवान शिव,
अभी उनका नाम क्या है, शंकर नाम है, महादेव नाम है, बराबर ना। 4 अक्षर का नाम महादेव, वो अपना 2 अक्षर का नाम बना लिए, क्या, शंभु। यानी उन्होंने अपने सारे अहंकार के जो गहने थे, मतलब अहंकार तो भगवान में है ही नहीं, लेकिन भगवान का जो कुछ भी है भगवान ने अपने आप को छोटा स्वरूप बना लिया। कथा सुनने जाना है तो निर्मल बन के जाना है, खाली होके जाना है, बराबर ना। पहले ही बाल्टी भरी रहेगी तो उसमें कुछ आने वाला नहीं है, वो ब्लैंक होना चाहिए, बाल्टी खाली होनी चाहिए, तब उसमें जल आएगा, बराबर। तो वो अपने आप को छोटा बना, मतलब अपने आप को लघु रूप में गए भगवान, कौन, महादेव। अब वहीं साथ में कौन गया, संग, सती, जग, जननी, भवानी, सारी डिग्रियां जितनी थी सब माता लेके गई हैं, बराबर। सती माता जितनी डिग्री होती सब लेके गई, सब लगा के गई कि मतलब मेरे पास कोई डिग्री कम नहीं है। तो अब ये दोनों जन गए कथा सुनने के लिए। तो वहाँ दिया, जब अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शिव और माता सती का प्रवेश होता है तो भगवान मतलब कुंभज ऋषि ने देखा कि आज मेरे यहाँ साक्षात महादेव आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, महादेव की पूजा की है। किसने, अगस्त ऋषि ने। क्यों पूजा की, कि अखिल विश्व के ईश्वर हैं, बराबर, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर हैं महादेव। तो भगवान हमारे द्वार पे आए तो हमको उनका पूजा करना ही है ना। तो उन्होंने पूजा किया भगवान की। अब सती को क्या लगा कि जो मेरे पति की पूजा कर रहा है वो हमको क्या कथा सुना पाएगा, बराबर। तो अब दोनों जन बैठते कथा सुनने के लिए। भगवान शिव तो पूरी जिज्ञासा से सुन रहे भगवान की कथा। भगवान शिव जो है राम कथा पूरी जिज्ञासा से, इतनी आतुरता से सुन रहे कि एक एक शब्द उसका पी रहे हैं, बराबर। और सती माता यही अहंकार में बैठी कि नहीं क्या कथा सुनाएंगे। वो कथा में उनका बिल्कुल मन लग नहीं रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता सती माता का। अब क्या हुआ, कथा पूरी होती है। कथा पूरी होने के बाद क्या है ना कि भगवान शिव के मन में ये इच्छा जागती है कि काश राम दर्शन हो जाए, के ही विद मिलना होए, कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान राम मुझे मिल जाए, बराबर। ये भगवान शिव के मन में इच्छा जागी है। कथा का फल यही होता है कि भगवान दर्शन की इच्छा जागना, बराबर ना। जब हम कथा सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अब भगवान का दर्शन हो जाए तो और आनंद मिल जाए। भगवान का दर्शन जो है ये कथा का क्या है, फल है, बराबर। तो के ही विद मिलना हो, ये भगवान शिव के मन में जैसे ही इच्छा जागती है तो वैसे ही उनके आराध्य भगवान श्री राम उनके सामने मतलब प्रकट होते हैं, मतलब सामने रहते, सामने मिल जाते हैं। उस समय भगवान की अरण्य कांड की लीला चल रही थी, जहाँ भगवान राम जो है वन वन में एक एक वृक्ष से, एक एक पशु से, एक एक मतलब पत्ते से सबसे पूछते हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि आप लोगों ने सीता को देखा है क्या। एक एक मृग को पूछते हैं, बराबर। और भगवान क्या मतलब वहाँ पे मतलब विलाप कर रहे हैं, पत्नी के मतलब विक्षोभ में, वियोग में भगवान विलाप कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं भगवान परमात्मा। और एक एक वृक्ष से, एक एक मृग से, एक एक पक्षी से भगवान परमात्मा पूछते हैं कि आपने मेरी सीता को देखा है क्या। ये दृश्य जो है महादेव देखते हैं तो महादेव बोलते हैं भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, तो अब मैं उनको मतलब बीच में बाधा डालने नहीं जाऊँगा। तो वहीं से उन्होंने प्रणाम कर लिया कि बोले जय श्री राम, परमात्मा प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। वहाँ से प्रणाम करके वहीं से मतलब चले जाते हैं। अब ये जो है कौन, सती माता। सती माता क्या बोलती है कि जो नृपतनय तो ब्रह्म किम, नारी विरह अति भोर, देखत चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मूल, बराबर। सती माता बोलती है कि ये राम परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकते हैं। भगवान राम जो है परब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकते हैं। नारी के वियोग में विरह करने वाला, नारी के विरह में विलाप करने वाला भगवान कैसे हो सकता है। तो सती के मन में शंका जागती है, सती माता के मन में शंका जागी है। तो ये बोलती कि मैं तो परीक्षा लूँगी, ये भगवान है ही नहीं। तो भगवान शिव समझाते हैं ये गलती मत करना, वो साक्षात भगवान परब्रह्म परमात्मा है, राम मेरे आराध्य हैं, आप उनकी परीक्षा लेने मत जाओ। तो पति का काम है पत्नी को समझाना, लेकिन कहाँ वो समझने वाली है। तो सती माता समझती नहीं है। तो फिर भगवान हार के बोलते हैं, भगवान शिव जब समझ जाते हैं कि सती मानने वाली नहीं है, ये भगवान की परीक्षा लेगी जरूर। तो भगवान शिव उनको कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले हो, कि जब तुम्हारे मन में इतना ज़्यादा संदेह जागी गया है और तुमको समाधान नहीं मिल रहा है, मेरे कहने के बाद भी आपको मतलब समाधान नहीं हो रहा है, मेरे कहने के बाद भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप जाके परीक्षा ले लो। अब सती
भगवान राम का परीक्षा लेने जाती है, भगवान राम की परीक्षा लेने जाती है, और परीक्षा लेते समय उसने सीता का स्वरूप धारण कर लिया। सती ने सीता का रूप धारण किया और राम के आगे आगे चलने लगी, बराबर। सीता माता कभी भी राम के आगे चली नहीं है, वो हमेशा भगवान राम के पद चिन्हों पे चलने वाली, मतलब बराबर ना, ये है। तो अब जब राम के आगे आगे चलने लगे तो भगवान राम भी तो परब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने तुरंत उनको पहचान लिया, तुरंत मतलब सती माता को पहचान लिया। भगवान राम ने उसे बोला कि कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु, कि हे माता आप तो इस वन में मतलब अकेले घूम रही हो, वृषकेतु यानी भगवान शिव कहाँ हैं, बराबर ना, आप भगवान शिव कहाँ हैं। तो ये तुरंत ऐसे मतलब हाफ मतलब ये हो जाती है, पूरा संकोच में डूब जाती है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि भगवान ने राम तो मुझे पहचान गए। और ये तुरंत वहाँ से क्या करती है, सती माता वहाँ से भागती है, सती माता वहाँ से तुरंत भागी और भाग के क्या किया, सती माता ने भगवान शिव के पास आई। हाँ, भगवान शिव के पास आती है तो भगवान शिव जो है उनसे पूछते हैं कि कुशल मंगल है सब। तो बोलते अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुशल मंगल है। तो बोलते नहीं, बीमार आदमी से यही पूछना चाहिए कि कुशल मंगल है कि नहीं, बीमार आदमी का हालचाल पूछना चाहिए। तो बोलते मुझे कौन सा बीमारी, बोले तुमको शंका की बीमारी है, आपको संशय की बीमारी है, आपके मन में संशय है ना। तो फिर भगवान शिव बोलते क्या ही विधि परीक्षा लीन, मतलब आपने परीक्षा कैसे लिया, राम का परीक्षा कैसे लिया। तो फिर सती झूठ बोलती भगवान शिव से कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कि कोई परीक्षा नहीं लिया, कि इन्हें प्रणाम तुम्हारी नहीं, जैसे तुमने प्रणाम किया था वैसे मैं भी जाके प्रणाम करके आई। तो भगवान तो महादेव है, बराबर ना, इन्होंने ध्यान लगाया और समझ गए कि ये मतलब क्या किया, इन्होंने माता सीता का स्वरूप धारण किया था। तो माता सीता को महादेव अपनी माता मानते थे, बराबर। तो फिर शिव संकल्प की न मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। भगवान शिव ने तुरंत उसी समय अपने मन में एक संकल्प कर लिया कि अब सती माता के साथ मेरा मतलब इस शरीर से मेरा मतलब योग होने वाला नहीं है, अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसने मेरी माता का स्वरूप धारण कर लिया। और भगवान शिव फिर वहाँ से मतलब माता सती को लेके आते और भगवान शिव जो है उस समाधि में चले जाते, मतलब राम नाम मतलब जाप करने लगते। भगवान शिव दो ही काम करते, या तो समाधि में भगवान के ध्यान में डूब जाते, या तो जैसे ही जो जागेंगे तो भगवान शिव का राम नाम जप करना प्रारंभ कर देते। तो एक दिन भगवान शिव का मतलब शिव जो है राम नाम का जप कर रहे थे, तो सती माता ने देखा कि भगवान जागे हैं, समाधि से बाहर आए हैं और राम नाम का जप कर रहे हैं। तो सती माता ने कहा कि प्रभु मुझे राम कथा सुनाइए, बराबर। तो भगवान शिव तो जानते हैं कि इनका मन लगता नहीं है, लेकिन ठीक है अगर पूछ रही है तो मैं कहता हूँ कथा। तो कथा कहना भगवान ने प्रारंभ किया। जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया तो सती ने देखा ऊपर से पुष्पक विमान उड़ के जा रहे थे, कैलाश पर्वत के ऊपर से पुष्पक विमान जा रहे थे देवताओं के। और देवता भी बहुत मतलब बदमाश होते हैं, वो बराबर जानबूझ के वहीं से विमान लेके जा रहे थे कैलाश के ऊपर से। तो सती को मतलब ये होता है कि कहाँ जा रहे हैं इतने सब देवता। तो पूछती है तो उतने में नारद आते हैं, नारद बोलते आपको नहीं पता, बोलते नहीं, बोलते आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपके पिता दक्ष के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में मतलब हम सभी उसी यज्ञ में जा रहे हैं। तो सती फिर महादेव को बोलती है कि चलिए मतलब पिताजी के यहाँ यज्ञ, हम दोनों चलते हैं। तो भगवान शिव बोलते हैं कि जब निमंत्रण आया नहीं है, हमको बुलाया नहीं है, तो जाना क्यों, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो सती बोलती है ऐसा कैसे, मेरा मायका है, मेरे पिता का घर है, मैं जाऊँगी। तो भगवान शिव समझाते हैं, लेकिन सती समझने को तैयार नहीं है। सती क्या करती है, जाती है। अब क्या होता है, यज्ञ जो होते हैं ना, यज्ञ में अलग अलग कुंड होते हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना उसमें अलग अलग कुंड होते हैं। जैसे माता का एक कुंड होगा, अभी अगर मान लो हम लोग ज़्यादा नहीं देखे होंगे तो हमने कम से कम ये चैत्र में देखा होगा ना, हमने चैत्र नवरात्रि में जो यज्ञ के कुंड बनाए जाते हैं तो 9 अलग अलग कुंड होते हैं, है ना। एक त्रिकोण होता है, एक कमल के आकार का होता है, एक चौकोर होता है, ऐसे सब। तो सब अलग अलग माताओं के मतलब यज्ञ होते हैं। ऐसे जब बड़े यज्ञ होते हैं ना तो उसमें भगवान शिव का एक मतलब कुंड बनाया जाता है, जिसमें शिव नाम की आहुति दी जाती है, बराबर। कोई भी जो यज्ञ होते हैं ना तो उसमें सब जैसे नवग्रहों की आहुति दी जाती है, वरुण देव की आहुति दी जाती है, जो भी देवता हैं वहाँ पे प्रतिष्ठित किए जाते हैं। षोडश मातृका होती है, सप्तघृत मातृका होती है, सभी माताओं के सभी देवताओं की आहुतियाँ उसमें मतलब बारी बारी से दी जाती है। तो दक्ष जो थे ना वो सब देवताओं का मतलब वहाँ कुंड बनवाए थे और सबके नाम की आहुति हो रही थी। भगवान शिव के नाम का कोई उच्चारण नहीं था वहाँ पर, शिव के नाम का उच्चारण नहीं था और शिव के नाम से कोई आहुति नहीं दी जा रही थी। और बाद में क्या किया,
दक्ष ने शिव का अपमान करना चालू किया, और दक्ष कन्याएं जो अन्य कन्याएं थी दक्ष की, वो भी आती हैं और सती का अपमान करती कि तेरे पति कुछ मतलब उनमें कुछ सुधार हुआ है कि अभी भी वैसे ही है, अभी भी भस्म रमाए घूमते हैं, कपड़ा वपड़ा है कि ऐसे ही मतलब रहते हैं, बराबर, घर बनाया कि ऐसे ही बैठे रहते हैं बागंबर पहन के। तो जब ऐसा मतलब क्या होता है, पत्नी जो है वो सती माता ने जब तक सती का अपमान हुआ तब तक तो सती माता ने सह लिया, जब शिव का अपमान हुआ तो सती माता से वो सहा नहीं गया। सती माता ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से ज़मीन पे एक घर्षण किया है, जिससे एक योगाग्नि प्रकट होती है, और उस अग्नि में सती माता ने अपना क्या किया, अपने आप को स्वयं को जला लिया है, बराबर। अब ये बात भगवान शिव को पता लगती है, तो भगवान शिव ने क्या किया, अपनी जटा से एक निकालते हैं, उसको ज़मीन पे पटकते हैं, तो उसमें से वीरभद्र नाम का भगवान का एक गण निकला है, वीरभद्र नाम का भगवान का गण निकला। उस गण को भगवान ने भेजा है उसने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया, और भगवान शिव जो है माता सती को अपने कंधे पर लेके भागते हैं। लेकिन कैसा था कि तब तक माता सती का जो शरीर था ना पूरी तरह से मतलब जल चुका था। देखो, दो चीज़ें हैं, एक सती माता ने अग्नि में प्रवेश किया, और सती माता बचना चाहती थी लेकिन बचते बचते भी जल गई। सीता माता ने भी अग्नि में प्रवेश किया है, लेकिन सीता माता को कुछ नहीं होता, बराबर ना। तुम पावक माँ करो निवासा, सीता माता अग्नि में ही प्रवेश करके बैठी है जब वो राम के यहाँ थे, रावण के यहाँ थी। जब अशोक वाटिका में जब माता सीता बैठी है तो उस समय उनकी मतलब क्या है, वो माता का शरीर है, लेकिन माता कहाँ पे है, अग्नि में प्रवेश करके बैठी हुई है, बराबर ना। तो सती माता को अंग जो जहाँ जहाँ गल के मतलब गिरता है ना, एक एक अंग मतलब भगवान तो लेके मतलब भागते रहते हैं सब जगह, बच जाए, लेकिन कैसा उनका अंग जो है गल गल के गिरता है। जहाँ जहाँ पे मतलब सती माता का अंग गिरा है ना, उसी को शक्तिपीठ बोलते हैं। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है भारत में, बराबर। तो ऐसे अलग, जैसे कामाख्या माता एक है, फिर विंध्याचल माता, ऐसे सब अलग अलग मतलब 51 शक्तिपीठ है। अब सती जो है जलकर मतलब भस्म हो गई है। भगवान शिव अपने वापस कैलाश पर आते हैं, कैलाश पर्वत से दक्ष का मतलब वहाँ पर मुंडी काट जाए। कथा बहुत बड़ी है, हम आगे चलेंगे क्योंकि सबको बहुत सारा अभी मतलब आज विषय लेना है। दक्ष को एक बकरे की मुंडी लगा दी जाती है। बकरे की मुंडी इसलिए लगाई क्योंकि क्या है, जो ज़्यादा मैं करते रहता है वो कैसा होता है, वो बकरे का ही स्वरूप होता है, बराबर ना। बकरा कैसे दिन भर मैं करते रहता है, तो वैसे ही जो ज़्यादा अहंकारी लोग होते हैं उनको क्या समझना चाहिए, ये बकरे का ही भाई है, बराबर। तो उसके बाद यज्ञ जैसे तैसे पूरा हुआ, सब देवता आते, यज्ञ पूरा हुआ है, लेकिन भगवान फिर आते, फिर समाधि में अपने डूब जाते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती जो है ये श्रद्धा है, और भगवान शिव कौन है, विश्वास है, बराबर। राम कथा शुरू होने के पहले भगवान शिव और माता पार्वती की कथा, शिव विवाह की कथा इसलिए आई है कि जिसके जीवन में श्रद्धा होगा और विश्वास होगा वही राम कथा सुनने का अधिकारी है, बराबर। अगर श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है तो आप राम कथा के अधिकारी नहीं हो, राम कथा सुनने का अधिकार आपको नहीं है, बराबर। उसके बाद आते हैं, तो जब विश्वास सो जाता है ना, जब विश्वास सो जाता है, विश्वास समाधि में चला जाता है, तो फिर अंधविश्वास पैदा होता है। उस समय एक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम है तारकासुर, वही अंधविश्वास है। जब हमारे जीवन में विश्वास रहेगा ही नहीं तो अंधविश्वास आएगा, दो में से एक ही रहेगा ना, या तो विश्वास होगा या तो अंधविश्वास होगा। तो भगवान शिव जब मतलब समाधि में चले गए तो तारकासुर नाम का एक राक्षस उस समय पैदा हुआ, और तारकासुर राक्षस को ये वरदान था कि वो भगवान शिव के पुत्र के हाथ से मरेगा, बराबर। अब जब भगवान शिव की पत्नी नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, और पुत्र नहीं तो तारकासुर मरेगा नहीं। तो उसको अपने शक्ति पे बहुत मतलब अहंकार था तारकासुर को, और उसको ये पता था कि मैं अजर अमर हूँ, भगवान शिव तो शादी करेंगे नहीं, बराबर। उनके पास मतलब पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं, तो कैसे मतलब सब मैं अजर अमर हूँ। तो उसने देवताओं को त्रास देना चालू किया। सारे देवता त्राहिमाम करके भगवान ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इसका एक ही उपाय, क्या, कि भगवान शिव की समाधि को तोड़ो। भगवान शिव की समाधि को अब यहाँ पे तोड़ना है। भगवान शिव की समाधि जब टूटेगी तब जाके सब मतलब होगा, ठीक है। तो देवताओं का एक बुलडोजर है जिसका नाम है कामदेव, JCB बोलते हैं जिसको, बराबर। तो वो कामदेव को भेजा गया भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए। तो कामदेव क्या करते, आम की ओट से, आम के पत्ते की ओट से, मतलब आम के पेड़ के वृक्ष के ओट से भगवान शिव पर प्रहार करते बाणों का, बराबर।
और भगवान शिव की समाधि जो है कामदेव ने तोड़ी है। पहले 5 मतलब बहुत सारा प्रयत्न किया कामदेव ने, जब भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी तो उन्होंने 5 बाण मारे हैं जिससे भगवान शिव की समाधि टूटी है। तो भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला कि मेरी समाधि तोड़ने वाला कौन है, और उस तीसरे नेत्र के से एक ज्वाला निकलती जिसमें कामदेव जलकर भस्म हो जाते। अब रति जो कामदेव की पत्नी है वो भगवान के सामने विलाप करती, प्रभु हम तो मतलब देवताओं की रक्षा के लिए आए थे और देवताओं ने हमको भेजा था, बराबर, तो इसमें मेरे पति का कोई अपराध नहीं है, वो देवताओं के रक्षण के लिए यहाँ पे आए थे। तो भगवान शिव फिर मतलब वहाँ रति को वरदान देते हैं कि जब यदुवंश हो, मतलब कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा वही है सकल महामही भारा, कि जब भगवान द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे और सभी मतलब पृथ्वी का जो भार है उसका हरण करेंगे, उस समय कृष्ण पति हो, कृष्ण तनय होई पति तोरा, उस समय यही तुम्हारा पति जो है ये कृष्ण का पुत्र बनेगा, बराबर। उनका नाम था प्रद्युम्न, कृष्ण के पुत्र का नाम, जो कृष्ण भगवान और रुक्मिणी का पुत्र है प्रद्युम्न, यही कामदेव है, बराबर, जो द्वापर में भगवान मतलब कृष्ण का पुत्र बना है। अब क्या होता है, भगवान शिव की समाधि टूटी तो सारे देवता आते हैं, तो बोलते हैं कि हम लोगों की एक इच्छा है प्रभु कि हम लोग निज नयन देखा चाहो नाथ तुम्हारा विवाह, कि हम लोग अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। बहुत दिन से किसी की शादी में गए नहीं, कुछ खाए पिए नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है, अभी आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब देवता स्वार्थी, उनको मालूम है कि मतलब ये विवाह करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो वो लोगों ने क्या किया कि भगवान शिव को बोलते हैं, तो भगवान शिव ध्यान करते राम भगवान का, तो राम भगवान कहते कि हाँ मतलब आपको विवाह करना है, तो हाँ बोल देते। अब देखिए आम जो संसारी व्यक्ति है उसकी विवाह होती है, उसका जो विवाह होता है वो काम की प्रेरणा से होता है, और भगवान शिव का जो विवाह हुआ है किसकी, राम की प्रेरणा से हुआ है। और काम ही सबकी समाधि भंग करता है, काम ही जो है वो सबकी समाधि भंग करता है। जब हम कथा पूजा में बैठे हैं इतने में किसी का फ़ोन आ जाता है, नहीं क्या, फ़ोन आया, तो फ़ोन किसका है, वो फ़ोन किसी का फ़ोन नहीं, वो कामदेव का ही फ़ोन है। वो काम हमारे क्या करता है, कथा में ध्यान लगा तो तोड़ता है ना, हमारी कथा तोड़, हमारी ध्यान तोड़ता है कि नहीं। थोड़ी देर में घर से कोई आता है बुलाने के लिए कि चलो फूफा आए, वो फूफा नहीं आए रहते, वो कामदेव आए रहते, ठीक है, चलो चाय बनाओ इनको, है ना। ये सब अलग अलग स्वरूपों में काम आता है, बराबर ना। और काम क्या करता है हमारे, और देखो काम आम की चोट से आता है, आम की चोट से यानी एकदम सामान्य स्वरूप लेके आएगा, ऐसा लगेगा छोटी बात है, लेकिन आपकी समाधि तोड़ दिया उसने, आपका जो मन लगा था कथा में वो आपका मन विचलित कर दिया उसने। तो काम ही सबकी समाधि को तोड़ता है, बराबर ना। अब ये यहाँ पर मतलब भगवान शिव को तैयार कर लेते हैं लोग विवाह के लिए, भगवान शिव हामी भर देते कि हाँ मैं विवाह करूँगा। अब इतने में क्या होता है, सब देवता तुरंत जाते हैं भगवान ब्रह्मा के पास कि जल्दी लगन निकालो, अभी भगवान मतलब हाँ बोल दिए हैं। तो फिर भगवान ब्रह्मा बोलते हैं कि लगन निकालने की ज़रूरत नहीं, आज ही विवाह करेंगे। क्यों, क्योंकि बाई चांस वापस अगर सो गए तब तो कामदेव भी नहीं रहे, अब कौन जगाएगा, बराबर। तो भगवान क्या करते, उसी दिन का लगन निकालते, उसी दिन तुरंत मतलब हिमाचल में जाके मतलब जाता है मैसेज कि अभी अपनी बेटी की विवाह की तैयारी करो, और वहाँ से बारात आ रही है, सब ऋषि जाकर बोलते हैं मतलब हिमाचल को, और यहाँ मतलब सब तैयारी हो जाती है। इसके पीछे भी बहुत कथा है कि मतलब वो जा दिन उमा ब्याह, मतलब जब ये शैलग्रह आए, मतलब उमा यानी पार्वती माता, श्रद्धा ने जब हिमाचल के यहाँ, हिमाचल और मैना उनकी माता का नाम है, हिमाचल मतलब माता पार्वती के पिता का नाम है। उनके यहाँ मतलब जब जन्म लेती है तो एक दिन नारद ऋषि आते हैं और फिर वो बताते हैं कि सब आपकी बेटी का मतलब सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन उनका पति जरा विचित्र होगा। तो सब बताते हैं कि नग्न होगा, अमंगल होगा, अलग अलग वेश होगा, भगवान का मतलब वेश अलग होगा, दिगंबर होंगे वो, बराबर। ये सब ऐसा वर्णन किया है उनका। लेकिन सती माता क्या बोलती है कि मैं शिव को ही अपने वर के रूप में तैयार करूँगी। और क्या था, सती माता जब देह शरीर छोड़ रही थी ना, तो उस समय एक मतलब ये है कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि मतलब मुझे हर जन्म में भगवान शिव ही पति स्वरूप में मिले। तो वही मतलब सती माता पार्वती बन के फिर आई है। तो जब भगवान शिव की मतलब बारात, भगवान शिव तैयार हो जाते हैं और सब मतलब हो जाता है कि आज ही बारात चलना है, तो सब देवता अपना अपना मतलब श्रृंगार में चले गए, अपने अपने श्रृंगार के लिए अपनी अपनी पत्नी को लेते, खुद जाते हैं, खुद मतलब अपने लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लेते, अपना कपड़ा लेते, सबके सब तैयार होना शुरू कर दिए। किसी के मन में एक बार भी ये इच्छा मतलब नहीं जागी, किसी के मन में एक बार भी ये नहीं हुआ कि जो दूल्हा है उसकी ना कोई बुआ है, ना उसकी कोई माँ है, ना उसकी कोई बहन है, इसको तैयार कौन करेगा, बराबर। सब अपने में ही लगे हुए हैं कि वो तैयार हो गए तो बस हो गया। अब यहाँ शिव के जो गण है ना, वो भगवान शिव को चिल्लाते हैं कि कोई भी चीज़ के लिए तुरंत हाँ बोलने का आपका बहुत ख़राब आदत है। तो क्या करते हो, तुरंत हाँ बोल दिए शादी के लिए,
घर में कुछ है, शादी का ऐसी होती, बहुत पैसा लगता है, उसमें खर्चा होता है। तो भगवान बोलते कि कुछ नहीं है इसीलिए हाँ बोला है, बराबर, कुछ नहीं है मैंने इसीलिए उसको हाँ बोल दिया। तो बोलते ठीक है। तो बोलते अभी आपको सजाना है, दूल्हा क्या है आपके जैसा थोड़ी रहता है। तो बोले फिर, तो बोलते दूल्हे का श्रृंगार होना चाहिए। तो बोले ठीक है। तो बोले अब श्रृंगार कौन करेगा आपका? तो गण बोले कि हम ही करेंगे। जो भगवान के गण थे, श्रृंगी भृंगी, ये लोग बोले कि हम ही आपका श्रृंगार करेंगे। तो शिव ही शंभो गण करई श्रृंगारा, शिव के जो गण थे भगवान के, वही भगवान का शिव मतलब शिव का श्रृंगार करने चालू कर दिए, बराबर। जटा मुकुट अहिमौर समारा, कि जटाओं को मतलब जैसे तैसे ऊपर बांध दिया, उसी के ऊपर मोर का एक मतलब ऐसा मुकुट, मतलब एक नाग का मुकुट लगा दिया, बराबर। तन विभूति, पूरे शरीर पे मतलब विभूति मली है, बराबर, पूरे शरीर पे विभूति मली। और उसके बाद क्या किया, नाग का ही जनेऊ बनाया, नाग का ही जनेऊ बनाया। के हरी छाला, मतलब बाघ की छाल पहनाई गई। अब बाघ की छाल जब भगवान को पहना रहे, तो बाघ की छाल इतनी मोटी है, भगवान हमेशा दिगंबर रहते थे। तो भगवान को बोला गया कि दूसरे के घर जाना है, ये अपना कैलाश पर्वत नहीं है कि जैसे रहते वैसे रहोगे, दूसरे के घर जाना है, कुछ तो मतलब भगवान थोड़ा तो सही करना पड़ेगा। तो क्या कि जब वो बांध रहे थे, तो अब वो ज़माने में सेफ्टी पिन भी नहीं था, वो बार बार मतलब गिर जाता था बाघ अंबर, बराबर। तो एक सांप को लिया, उसी को उधर बांधा और बोले याद रखना तुम्हारे भी मालिक का शादी है, तो इज्जत जाने न पाए, तुम हटना मत, ठीक है। तो जैसे तैसे उनको मतलब वहाँ पर तैयार किया गया। फिर भगवान का देखो जो भी मतलब ये है ना, मतलब श्रृंगार जो भगवान का, ये हमको बहुत कुछ सिखाता है। जटा जो है ना, जटा ये जंजाल का प्रतीक है। परिवार में बहुत से जंजाल है, परिवार में बहुत सा जंजाल है, लेकिन वो जंजाल को क्या करना है, उसकी जटा बना देनी है, यानी उनको मतलब अलग रख देना, मतलब उन पर बांध देना, उनको बांध देना। उनके चक्कर में अगर हम पड़ेंगे, जटाओं के चक्कर में यानी जंजाल के चक्कर में पड़ेंगे, तो पूरा जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद भगवान ने क्या किया है कि विषधारी प्राणी है, नाग विषधारी है ना, नाग को भगवान ने स्वीकार किया है। भगवान ने नाग को क्यों स्वीकार किया? भगवान हमको ये बताना चाहते हैं कि परिवार में ऐसे बहुत नाग हैं जो आपको खराब बोलेंगे। खराब बोलना यानी डसने के जैसे ही है, बराबर। लेकिन क्या है, आप उनको अपना लो, उनको स्वीकार कर लो, कुछ उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उनको जीवन में स्वीकार करना चाहिए, बराबर। फिर भगवान ने विभूति लगाई है। आम दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है। सांसारिक दूल्हा जो होता है, तो विवाह के एक दिन पहले हल्दी एक प्रोग्राम होता है, हल्दी, बराबर ना, कार्यक्रम, वो सबसे बड़ा, विवाह से भी बड़ा कार्यक्रम वही होता है, हल्दी का। तो आम दूल्हे को, संसारी दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है, और भगवान शिव को विभूति लगाई गई। विभूति जो है, भस्म जो है, भस्म ये वैराग्य का प्रतीक है, और हल्दी जो है ये काम का प्रतीक है। तो भगवान क्या है, मतलब परम वैरागी है। भगवान शिव कौन है? परम वैरागी है। सब हो गया, भगवान को तैयार वगैरह किए, तैयार करके जब भगवान विष्णु ने मतलब देवताओं ने भगवान शिव का जो स्वरूप देखा कि कैसा एकदम अमंगल वेश धारण करके, कितना जटा लगाया, पूरा सांप ही सांप पूरा बहुत शरीर में है, और क्या पूरा भस्म लगाया, विचित्र वेश धारण कर लिया। तो सब देवता बोले कि इनके साथ जाने में खाली बेइज्जती होगी, कोई इज्जत होने वाली नहीं है, वहाँ न कुछ हमको कोई चाय नाश्ता पूछेगा न कुछ नहीं, बराबर। तो एक काम करते, भगवान विष्णु के पास गए और बोले भगवान इनके साथ कैसे जाएंगे, कुछ आइडिया करो, कुछ तो दिमाग लगाओ। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि ठीक है मैं बोलता हूँ। तो भगवान विष्णु आते हैं इनके पास, भगवान शिव के पास, और बोलते हैं बारात बहुत बड़ी हो गई है, बारात बहुत बड़ी है, एक काम करो तुम अपने गणों के साथ पीछे पीछे आओ, तब तक मैं बारात को लेके आगे चलता हूँ। अब भगवान शिव पूरी बारात लेके आगे चल रहे हैं, बराबर। भगवान महादेव समझ गए, तो भगवान महादेव ने क्या किया कि स्वार्थी देवता जो जब आगे निकल गए, तो भगवान महादेव ने कहा कि एक काम करो, डमरू बजाओ, और विश्व में जितने शमशान हैं, बराबर ना, नंदी को बोला डमरू बजाओ, और जितने विश्व में शमशान है, सारे शमशान से हमारे जो गण हैं अपने गणों को बुलाओ, बराबर। तो डमरू बजाया नंदी ने, और बोले मालिक की शादी है, सब लोग आओ। अब जितने मतलब ऐसा शास्त्र में दिया गया 36 प्रकार के भूत के प्रकार हैं, 36 प्रकार के भूत, पिचास, चुड़ैल, डांकनी, सांकनी, सब अलग अलग है। सबके सब आ गए, सब को बहुमुख, कोई विपुलहीन, बहुमुख को विपुलहीना, मतलब किसी को बहुत सारा मुख है, किसी को कोई मुख नहीं है, कोई खाली धड़ है, किसी को हाथ है तो किसी को पैर नहीं है, मतलब कुछ न कुछ एकदम विचित्र वेश में सारे के सारे जितने मतलब भूत पिचास से सबके सब आ गए भगवान शिव के विवाह में, बराबर। अब भगवान शिव जो है सबको लेके चल दिए, भगवान परमात्मा सबको लेके चले हैं हिमाचल नगरी में, बराबर। एक छोटा सा हम भजन लेंगे, फिर उसके बाद आगे की करना चाहिए।
बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे, अरे हाँ सज रहे रे, हाय सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में बोलिए भूतनाथ भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की बारात निकली है
कैलाश से, और देवता आगे हैं और शिव के गण पीछे पीछे आ रहे हैं। तो गांव में ऐसा एक नियम होता है कि जब बारात आती है तो गांव के जो वृद्ध पुरुष होते हैं, बूढ़े लोग, रिश्तेदारों में या हमारे मतलब परिवार में, वो बारात की स्वागत करने के लिए मतलब आगे जाते हैं, 4 कदम आगे जाते हैं, वहाँ से अगवानी बोलते हैं उसको। तो उसके लिए मतलब वो मतलब बारातियों को हार पहनाना, फिर उनके मतलब उनके ऊपर जल का छिड़काव करना, अत्र का छिड़काव करना, मतलब ऐसे स्वागत के लिए जाते हैं। तो जाते हैं तो सबसे पहले मतलब ब्रह्मा आते हैं, तो ब्रह्मा को बोलते हैं कि लगता है दूल्हा यही है, बहुत सुंदर। तो वो लोग बोलते कि नहीं मैं दूल्हा नहीं हूँ। तो बोले फिर? तो बोले मैं दूल्हे का पिता हूँ। तो बोले ठीक है, वो आगे आते हैं। फिर उसके बाद विष्णु भगवान आते हैं, तो बोलते आप कौन हो? आप दूल्हे हो? तो बोले नहीं मैं भी दूल्हा नहीं हूँ, मैं दूल्हे का बाबा हूँ। तो ये लोगों के मन में बहुत खुशी होती है कि दूल्हे का बाबा इतना मतलब खूबसूरत है, और मतलब दूल्हे के पिता इतने अच्छे हैं, बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो इंद्र भगवान मन ही मन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, दूल्हे को देखने के बाद जितने लोग बचोगे तब देखना, और कितने इतने से बचते वही देखना। और उसके बाद क्या हुआ, फिर देवता आगे चले और जितना स्टॉल लगा था वो सब स्टॉल पे अपना अपना पहुँच के, जो जिसको मतलब अपना चाय नाश्ता करना था सब अपना अपना कर रहे हैं सारे देवता। और बाद में भगवान शिव की एंट्री होती है, और भगवान शिव के जैसे ही गणों ने मतलब गांव में प्रवेश किया है, हिमाचल की नगरी में जैसे ही शिव गणों ने प्रवेश किया है, वैसे ही जितने अगवानी करने आए थे सब जोर से भागते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं सब, बराबर, क्योंकि सब भयभीत हो जाते कि ये भूत कहाँ से आ गए सब, बराबर। सारे के सारे जितने थे सबके सब भागते हैं, और सब मतलब जाकर अपने अपने यथास्थान को बैठ गए। सब भयभीत हो जाते हैं, बूढ़े सब मतलब भयभीत हो जाते हैं, बच्चे सब भाग के घर में आते हैं, मतलब पलंग के नीचे बैठ जाते हैं। तो बोलते हैं कि माताएं पूछती हैं कि क्या हुआ, तू तो मतलब तुम तो बारात देखने गए थे, क्या हुआ पुत्र? तो बोलते हैं अरे माता गांव में भूत आ गए, भूत सब, बराबर। तो सब डर जाते हैं। अभी हमारे यहाँ बारातियों को ठहरने के लिए पहले समय पे एक जनवासा होता था। जनवासा मतलब एक टेंट लगता था जिसमें बाराती रुकते थे। अब एक बिना मुंडी का भूत आता है, उसको मुंडी नहीं है, उसको मुंडी ही नहीं है, खाली धड़ीधर है, और एक वृद्ध पुरुष से पूछता है कि बताइए जनवासा का हमको हमारा ठहराव कहाँ है? तो बूढ़ा बोलता है आप जहाँ रुक जाओ सब आपका ही जगह है, पूरा गांव अभी आपका ही है, पूरा हिमाचल नगरी अभी आप लोगों की ही है, बराबर। तो सब डरे रहते हैं, बहुत भयानक रहते हैं मतलब। और भगवान शिव जब आते हैं मतलब माता मतलब इस पे घर में आते हैं, तो क्या होता है गांव में माताएं जो होती है वो मतलब जो दूल्हा होता है उसकी आरती उतारती है, आरती उतारती है, उसका परिछन करती है, ऐसा मतलब एक मतलब गांव में हमारे ये। तो माता जब परिछन करने आई भगवान शिव का, तो शिव स्वरूप देखकर माता के हाथ से थाली गिर जाती है, और माता मैना जो है भगवान नारद को बहुत कोसती है कि यही मिला था मेरी बेटी के लिए, अरे मेरी बेटी कहाँ, और कहाँ ये यमराज का फूफा, कहाँ इसको तुम लेके आ गई, इसके साथ मैं अपनी बेटी का शादी करने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी को कुएं में ढकेल दूंगी चलेगा नारद, लेकिन मैं इनके साथ आपकी मतलब अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूँगी। एक कैसा स्वरूप है ये, कहाँ से तुमने ढूंढ के लाया इनको? तो मतलब माता मैना गेट बंद करा देती है, बराबर। अब गेट बंद हो गया, विवाह मतलब सब वहाँ पे रुक गई है विधि सब, और यहाँ सब देवता अपना मतलब सब जलपान वगैरह कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि नारद ऋषि को देवता बोलते हैं कि नहीं माता मतलब पार्वती माता को माता मैना को समझाओ ये अभी के नहीं है, ये जन्म जन्म के पति पत्नी है, ये आपके ब्याह करने के बाद पति पत्नी नहीं होगी, ये जन्मों जन्मों के पति पत्नी है, बराबर। ये तो महादेव की मतलब एक कैसा लीला है। तो आते हैं नारद ऋषि समझाते कि माता ये आपकी पार्वती आपकी पुत्री नहीं है, पार्वती आपकी माता है, ये जगत जननी माँ भवानी है, बराबर। और ये जो है भगवान शिव की मतलब पत्नी पहले से ही है, आपके करने से नहीं होगी। तो नारद ने जब सब समझाया है तो भगवान शिव का और माता मतलब पार्वती का विवाह वहाँ पर संपन्न हुआ है। अभी ये जो विवाह है ना, ये क्या है, विश्वास और श्रद्धा का विवाह हुआ है, विश्वास और श्रद्धा का विश्वास। जब जीवन में विश्वास और श्रद्धा आ जाएंगे तब हमारे जीवन में राम कथा का प्रारंभ होगा, तब हमारे जीवन में राम भगवान का प्रवेश होगा, बराबर। तो यहाँ से फिर आगे भगवान की कथा मतलब चालू होती है कि एक बार दशरथ मन माही कि भाई ग्लानि मोरी सुतनाही, उनको मतलब बच्चे नहीं थे, तो महाराज दशरथ के मन में ऐसा ग्लानि होता है कि अभी तक मतलब मेरा चौथापन आ गया और अभी तक घर में मतलब मेरे पास कोई मतलब बालक नहीं है। तो महाराज दशरथ को सुमित्रा से एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता, बहुत पहले, बराबर। ये वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेगा, ये रामचरितमानस में नहीं है, बराबर।
वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में बहुत फ़र्क है। रामचरितमानस में परशुराम का और राम का जो मिलन है वो बताया गया है कहाँ पर, राजा जनक के दरबार में, जहाँ शिव धनुष का भंग मतलब तोड़ा जाता है, बराबर। और आप वाल्मीकि रामायण में देखोगे तो वहाँ पर एक वन है, जब भगवान राम मतलब वन में जाते तो वहाँ पर परशुराम और राम का मिलन हुआ है। तो वो भगवान वहाँ मतलब तुलसीदास जी कैसे थे, वाल्मीकि तुलसी भय कटिक कुटिल जीवन विस्तार ही त वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि ही तुलसी का मतलब तुलसी जो है वो वाल्मीकि का ही अवतार है। तो उन्होंने मतलब जो वाल्मीकि रामायण में मतलब जो था वो सहजता से और सरलता से सबको समझ में आ सके, इसलिए उन्होंने मतलब रामचरितमानस की रचना की है, बराबर। तो इसके बाद मतलब यहाँ पे कैसा होता है, राजा दशरथ के पास पुत्र नहीं थे तो वो कहाँ गए हैं, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि से कहते हैं, तो वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा कि मैं भले आपका गुरु हूँ, लेकिन आपको पुत्र के लिए क्या है, पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराना होगा। और पुत्र कामिष्टि यज्ञ के जो विशेषज्ञ हैं वो श्रृंगी ऋषि हैं, बराबर ना। आपके जैसा नहीं है, आप तो एक ही ब्राह्मण सब काम कर दे रहा है। कोई भी काम हो, श्राद्ध कर्म करना है तो भी रेडी है, विवाह कराना है तो भी रेडी है, कथा कर मतलब हर काम, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के एक स्पेशलिस्ट होते हैं, हर चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे सोम यज्ञ कराना है, रुद्राभिषेक कराना है, विवाह कराना है, बराबर, भागवत का मतलब हर चीज़ के लिए एक अलग अलग मतलब ये होते हैं। लेकिन अभी ये हो क्यों रहा है उसका भी कारण है, क्योंकि अब समाज में ब्राह्मण बचे ही बहुत कम है, उंगलियों पे गिनने जितना ब्राह्मण बचे हैं, बराबर। और उसका भी बहुत सारा कारण है। अब वो सब कारण में हम जाएंगे तो फिर हमारी कथा रह जाएगी। तो फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। वहाँ से पायस मतलब होता है खीर को संस्कृत में पायस बोलते हैं। खीर निकली है, खीर तीनों रानियों में राजा दशरथ ने खीर का वितरण किया। फिर मतलब कौशल्या से राम होते हैं, सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण होते हैं, और कैकेयी से भरत हुए, बराबर। तो ऐसे 4 पुत्र होते हैं राजा दशरथ को। और फिर आगे विश्वामित्र आते हैं, मतलब कि थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उनको जनेऊ दी जाती है। भगवान राम को जनेऊ पहनाया जाता है, उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार के बाद 8 वर्ष के हो जाते हैं तो उनका यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत करके उनको वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में भेजते, बराबर। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ पर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करके जब वो वापस आते हैं अपने यहाँ पे, मतलब राजा दशरथ के पास अपने घर जब वापस आते हैं तो उसी समय वहाँ पर विश्वामित्र ऋषि आते हैं। और विश्वामित्र ऋषि क्या बोलते हैं कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरन निश्चर पापी। गाधी मतलब गाधीराज के पुत्र थे। गाधीराज के पुत्र कौन थे? ये विश्वामित्र जी, बराबर। विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, ये उनको ध्यान में रखना है। विश्वामित्र और परशुराम भगवान ये सगे मामा भांजे। परशुराम जी जो हैं वो इनके भांजे हैं, किसके? विश्वामित्र के। इसकी कथा मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ। ऐसा है कि गाधी राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था सत्यवती। गाधी राजा की पत्नी का नाम था सत्यवती, और उनकी एक मतलब लड़की थी जिसका नाम था रेणुका, बराबर। तो रेणुका का विवाह जो है जमदग्नि ऋषि के साथ गाधी राजा करते हैं। ऋषि जमदग्नि कौन? परशुराम के पिता, उनकी माता रेणुका। तो रेणुका मतलब जमदग्नि ऋषि हमेशा तप में रहते थे। तो एक दिन रेणुका ने कहा कि नाथ हमको पुत्र होना चाहिए, पुत्र तो चाहिए, आप तो तपस्या में रहते हो, तो मेरे साथ समय बिताने के लिए कोई चाहिए मुझे। तो उन्होंने क्या किया, भात का एक चरु बनाया। चरु यानी गोला पिंड जिसको बोलते हैं, भात का चरु बनाया और उसको अभिमंत्रित किया। उसमें अपने मंत्र शक्ति से मतलब उसको अभिमंत्रित किया और बोला ये चरु आप मतलब भक्षण कर लेना तो आपको पुत्र हो जाएगा, बराबर। तो ये बात जब सत्यवती को पता चलती तो सत्यवती रेणुका अपनी पुत्री को बोलती कि तेरे पास भाई नहीं है, बराबर, तो मेरे मतलब अपने पति को बोलो कि ऐसे ही एक चरु और बनाए जिससे मुझे भी संतान हो जाए। तो बोलते ठीक है। तो रेणुका ने जब जमदग्नि ऋषि को बोला है तो वहाँ पे और एक भात का चरु बनाया गया है, बराबर। और उस भात के चरु को मतलब उन्होंने कहा कि संध्या समय पूजा वंदना के बाद आप दोनों इसका भक्षण कर लेना और आप दोनों को गर्व रहेगा और आप दोनों को पुत्र प्राप्त होगा। तो सत्यवती माता के मन में क्या आता है कि जमदग्नि ऋषि ने अपने लिए अच्छा चरु बनाया होगा, बहुत तेजस्वी, और मेरा हो सकता है कुछ हल्का हो। तो उसने क्या किया, चरु बदल दिया। चरु बदल दिया। चरु बदलने का परिणाम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला जो चरु रेणुका का था वो ब्रह्म तेज से था, ब्रह्म तेज भरा हुआ था उसके अंदर, बराबर।
एक ब्राह्मण के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उन सारे मंत्रों का उसमें मतलब उच्चारण करके उसके ऊपर अभिषेक किया गया था और उससे वो चरु बनाया गया था, और दूसरा वाला छात्र तेज के से बनाया गया था। अब दोनों हो गए बदली। बदली का परिणाम क्या हुआ कि जमदग्नि और रेणुका का जो पुत्र था वो ब्राह्मण परशुराम काम कैसा किया, क्षत्रियों का जीवन भर लड़ाई लड़े, बराबर ना, और क्षत्रियों का संहार किया। और यहाँ विश्वामित्र जो है ये क्षत्रिय थे, ये कहाँ चले गए, तप करने, बराबर, ये तप करने लगे क्योंकि इनको ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करना था। यही विश्वामित्र थे ना, महाराज भगवान राम के वंश में एक राजा हुए त्रिशंकु, नाम सुना हम लोगों ने त्रिशंकु का। त्रिशंकु एक राजा थे। त्रिशंकु राजा जो है गुरु वशिष्ठ के पास जाते और बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवित स्वर्ग में जाऊँ, मैं जिंदा स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये विधि के खिलाफ, मतलब विधान के खिलाफ है, मतलब ये विधि को मतलब मंजूर नहीं है। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद ही व्यक्ति स्वर्ग को जाता है, जीवित स्वर्ग में कोई जाता नहीं है। ये जो ब्रह्मा का विधान है उसके मतलब अनुरूप नहीं है, उसके प्रतिकूल है, तो मैं आपको ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। तो वो क्या करते, विश्वामित्र के पास जाते। तो विश्वामित्र के जो थे ना, उनको मतलब आनंद आता है कि जो काम वशिष्ठ नहीं कर पाए वो काम मैं करके दिखाऊंगा। तो इन्होंने तप किया, तप करके इन्होंने प्रतिसृष्टि का निर्माण मतलब चालू किया कि मैं मतलब पहले क्या किया, पहले इनको ऐसे ही भेजते स्वर्ग में कि जाओ, और बोलते तुम जाओ जिंदा जीते जी स्वर्ग में जाओ। तो ऊपर से देवलोक में जो मतलब देव थे उन्होंने बोले कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सृष्टि के नियम का उल्लंघन हो रहा है, कोई व्यक्ति सशरीर स्वर्ग में आ रहा है। तो वहाँ से देवता उनको ढकेलते हैं तो ये उल्टा लटक जाते हैं। विश्वामित्र इनको नीचे नहीं आने दे रहे और देवता इनको ऊपर नहीं जाने दे रहे। अब ये बीच में उल्टा लटके त्रिशंकु, बराबर। भागवत के 10वें स्कंद में ये कथा है, ये उल्टा लटके, इनके मुख से लार गिरती है। लार किसके, त्रिशंकु के। त्रिशंकु के मुख से जो लार गिरी है वही बिहार में एक जिला है बक्सर। बक्सर जिले के पास एक नदी है जिसको बोलते हैं कर्मनाशा नदी। उसमें स्नान करने से मनुष्य के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। हाँ, कर्मनाशा नदी आप इसमें पढ़ोगे, गूगल में भी दिया है आपको, ऐसा भागवत में पढ़ोगे तो पूरा अच्छे से विस्तार से मिलेगा। पूरे भारत में पहली ऐसी नदी है कर्मनाशा नदी, उसका नाम ही कर्मनाशा है। तो उसमें वो आपके सब सत्कर्मों का नाश कर देती है। मतलब जितना उसका पानी भी अगर लग गया तो उसमें क्या करते लोग, मतलब बाकी सब काम करते हैं लेकिन उसका जल से कोई नहाता नहीं है, कर्मनाशा नदी के जल से। और एक गंगा नदी है कि जहाँ नहाने से व्यक्ति क्या होता है, सारे उसके दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं, बराबर ना। तो ये कर्मनाशा नदी किससे बनी है, त्रिशंकु के से। अब क्या हुआ, एक बार क्या होता है, एक पंडित जी थे, इस पंडित जी उनको एक गांव में विवाह, बक्सर जिले की ही घटना है, उनको मतलब विवाह कराने जाना था एक गांव में। तो जो यजमान थे वो बोले कि महाराज आइएगा, आपको मतलब हम लोग बहुत उचित दक्षिणा देंगे, लेकिन मतलब आइए और हमारी मतलब बच्चे को, मेरे बेटे का विवाह संपन्न कराइए। पंडित जी को बहुत चिंता हुई कि कैसे जाऊंगा इनके गांव में, कर्मनाशा पार करना पड़ेगा, कर्मनाशा में पैर रखते ही तो मेरे सारे सत्कर्म जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जाऊं कैसे। तब तक वहाँ एक पहलवान आता है। पहलवान बोलता है कि महाराज आप एक काम करना, मेरे कंधे पे बैठ के चलो, मैं आपको कर्मनाशा पार कराता हूँ, बराबर। तो ये पंडित जी क्या करते, उसके कंधे पे बैठ जाते पहलवान के, और नदी चालू हुई, मतलब नदी पार करना चालू हुई। तो क्या होता है, भगवान भी बहुत मतलब अलग अलग लीलाएँ करते, भगवान को भी मतलब यही करना था। तो कुछ भगवान ने ऐसा कुतूहल किया कि पहलवान का पैर फिसलता है और पंडित जी धड़ाम से नदी में गिरते हैं। अब पंडित जी चिल्ला रहे पहलवान को कि जब नहीं चल पा रहा था, नहीं जब तुझे नहीं चलना आता था, नदी पार करने नहीं आता था, क्यों मुझे लेके आया, आज तूने मेरे सारे सत्कर्म नष्ट कर डाले। हाँ, बहुत पंडित जी उसको चिल्ला रहे थे। इतने में भगवान वहाँ प्रकट होते, बोलते हैं महाराज आपका कर्म तो उसी वक्त नष्ट हो गया जब आप किसी के कंधे पे सवार हो। आप ब्राह्मण हो, इतनी तो बुद्धि लगाओ कि क्यों किसी के कंधे पे बैठ के जाते, है ना। नाव ले लेते, नाव पे बैठते, नाव पार करके जाते। मतलब ये कर्मनाशा नदी का मुझे उल्लेख करना था, इसलिए मैंने ये कथा सुनाई आप लोगों को। ऐसे है कर्मनाशा नदी, शायद हम लोगों को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम रहा होगा, लेकिन हम लोग अगर उस पर सर्च करेंगे आप गूगल पे तो मिल जाएगा कर्मनाशा नदी। ये त्रिशंकु के लार से बना है, त्रिशंकु के। हाँ, और नारियल जो है ये प्रतिसृष्टि का स्वरूप माना गया है। नारियल देखिए हमारे यहाँ कैसा था, पहले पशु बलि दी जाती थी, पशु बलि, बराबर। ऋषियों ने क्या किया कि पशु बलि रोकनी थी, उनको पशु बलि रोकना था।
तो उन्होंने क्या किया, बोला कि आप एक काम करो, तो वो क्या किया, नारियल था ना, नारियल दिया ऋषियों ने, हमारे नारियल दिया, बोला ये आप भगवान के यहाँ फोड़ना, बराबर, नारियल फोड़ना, और नारियल फोड़कर उसमें जो जल हो, मतलब नारियल के ऊपर आप कुंकू लगा देना तो वो बलि का प्रतीक हो जाएगा। नारियल फोड़कर आप उसमें कुंकू लगा दोगे तो वो मतलब उसका जो लाल हो जाएगा, पानी लाल हो जाएगा तो वो रक्त का स्वरूप हो जाएगा, और नारियल की में आंखें हैं तो वो जीव का स्वरूप है, तो आपका ये मतलब बलि माना जाएगा, बराबर, ये बलि के स्वरूप में आपका हो गया। लेकिन पशु बलि मत दीजिए। तो ऋषियों ने पशु बलि बंद कराने के लिए नारियल फोड़ने का आग्रह हमारे सभी के सामने रखा है। भगवान के सामने आप जब जाते हो तो नारियल आप फोड़ा करो, ठीक है ना, तो ये पशु बलि को रोकने का। अभी मैं आपको थोड़ा दिन पहले की बात बताता हूँ। नवरात्रि चल रहा था, एक जगह मुझे बुलाया गया कि वो ऐसा पंडाल लगा था बड़ा, तो बोले कि महाराज आप आइए और हमारा 9वें दिन का जो अष्टमी का हवन था वो हवन कीजिए और हमारा मतलब संपन्न करा दीजिए। तो अभी मैं भी पहली बार वहाँ पे गया, तो मुझे तो उतनी कोई जानकारी थी नहीं, तो मुझे जब बुलाया गया तो मैं देखा तो वहाँ पे वो लोगों ने क्या कर रखा था, एक मुर्गी रखी थी, मुर्गी। तो मैं बोला कि मेरे को बोलते कि महाराज इसका बलि देना है, तो मैं बोला एक काम करो, उनको अभी भी देर नहीं हुआ है, मैं अपनी गाड़ी चालू करता हूँ, जाता हूँ और मुझसे ये होने वाला नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मतलब माता जी को यही चढ़ता है। मैं बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा, आप किसी दूसरे ब्राह्मण को बुलाइए और उनसे करा लीजिए। तो बोले फिर क्या कोई उपाय बताइए। तो फिर मैं बोला एक काम करते हैं, नारियल या मतलब गरी का गोला होता है उसका हम लोग कुछ मतलब आहुति दे देते हैं उससे, या जायफल वगैरह डाल दीजिए। तो बोलते नहीं महाराज, मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो मुझे ध्यान में आया कि मैं जब कभी कभी जाता हूँ तो देखता हूँ महाराष्ट्र में एक पद्धत है, कच्चा भोपला होता है, दूधी छोटा गोला, उसको ऐसा काटा जाता है, वो जीव का प्रतीक माना गया है, जीव का। तो उसको काट कर उस पर हल्दी कुंकू लगा के यज्ञ का जो कुंड होता है उसके चारों कोने पे उसको रखा जाता है, यानी वो बलि का स्वरूप माना गया है। तो फिर मैं बोला ऐसा कर सकते हैं क्या, तो बोले हाँ ऐसा चले। तो बोला ठीक है, तो ऐसा करके कहने का मतलब लोगों के दिमाग में अभी भी वो सब बातें हैं, तो ये सब निकालने के लिए कुछ न कुछ धीरे धीरे हमको ऐसा लगता है। लेकिन मांसाहार से शाकाहार पर लाने के लिए ऋषियों ने कितना तप किया है, बहुत तप किया है। ऐसे इतना आसानी से कोई, अभी भी समाज में 80% लोगों का मतलब खान पान वैसे ही है, उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बराबर ना। तो कथा सुनने के बाद जीवन में अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो फिर कथा सुनने का कोई मतलब होता नहीं है। हमारा देखो, जिसका भोजन शुद्ध नहीं है ना उसका भजन कभी शुद्ध नहीं होगा। जिसका भोजन शुद्ध नहीं है उसका भजन शुद्ध नहीं हो सकता। और जिसका भजन शुद्ध नहीं तो उसको सिद्धि कैसे मिलेगी, उसको सफलता कैसे मिलेगी, उसकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होगी। ये सब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, भोजन की, गीता में भगवान ने लिखा है, गीता के 3 अध्याय में भगवान ने दिया है युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार खाओ जो आपके लिए डाइजेशन के लिए इजीली हो, जो आपको आसानी से पच सके, ऐसा आहार करना चाहिए। अभी एक चीज़ बताता हूँ, देखिए हम जो मनुष्य जो है ना, मनुष्य ये शाकाहारी प्राणी है। जगत में जितने प्राणी हैं, जगत में जीव जितने भी हैं जो जीभ से पानी पीते, जीभ से, वो सब मांसाहारी है, और जो ओठ से पानी पीते वो शाकाहारी है। अभी मांसाहारी कौन है, ये देखो शेर को कभी भी देखो आप, शेर ओठ से पानी नहीं पीता, जीभ से पीता है। बिल्ली किससे पानी पीती है, जीभ से। कुत्ता जीभ से। ये सब क्या है, मांसाहारी। गाय को कभी आपने जीभ से पानी पीते हुए नहीं देखा होगा, गाय ओठ से पानी पीती है। हाथी देखो सूंड से पानी पीता है, बराबर ना। ये सभी कभी आपको नॉनवेज खाते नहीं दिखेंगे, मतलब खराब चीज़ खाते हुए नहीं दिखेंगे, बराबर। अच्छा, मनुष्य किससे पानी पीता है, हम लोग जीभ से पानी पीते क्या, कल्पना करो ना। कभी हम जीभ से पानी पीते प्लेट में रख के नहीं, हमने क्या किया, ग्लास को अपने मुंह से लगाया और ओठ से पानी पीते। तो हम शाकाहारी में आते हैं कि मांसाहारी में, शाकाहारी। और उसके बाद हम अगर जाते हैं तो हमारा ट्रैक गलत है कि सही है, गलत है। और एक उदाहरण देता हूँ, जन्म के समय जिन प्राणियों को, जितने भी जीव हैं सृष्टि में जिसकी आंख बंद होती है, जन्म के समय जिन प्राणियों की आंखें बंद होती हैं वो सब मांसाहारी है, और जिसकी आंख खुली रहती है वो सब क्या है, शाकाहारी। आप देखो मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी दोनों आंखें खुली रहती है, बरोबर, खुली रहती की नहीं रहती है। दोन्ही डोळे आपले उघडे असतात ना जन्माच्या वेळी, तर आपण काय आहे, शाकाहारी, बरोबर ना। आणि ज्यांचे डोळे मिटले म्हणजे बंद असतात, मांजर बघा, सिंह बघा, कुत्रा बघा, देखो उनका आँख 1 हफ्ते के बाद खुलता है, बराबर कि नहीं, वो सब क्या है,
मांसाहारी, शेर का बच्चा, उसका भी आंखें बंद रहती, मतलब जो भी मांसाहारी प्राणी है, ये सब विज्ञान में लिखा हुआ है, बराबर। और उसके बाद भी हम गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं। हम लोग को भगवान ने बनाया शाकाहारी और हम जा कहाँ रहे हैं, बराबर। तो आचार विचार की शुद्धता, पवित्रता ये होनी चाहिए, तब जाके भगवान हमारी क्या करते हैं, हमारी सारी सिद्धियों को सफल करते, तब हमारी सभी इच्छाएं क्या होती, भगवान पूरा करते, बराबर ना। तो वैचारिक उन्नति करनी है जीवन में, वैचारिक उन्नति करनी है और भगवत पद प्राप्त करना है। भगवान की भक्ति अगर जीवन में चाहिए तो उसके लिए एक और एक ही मार्ग है, क्या, आहार की शुद्धता। शास्त्र कहता है आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो। अगर आपका आहार शुद्ध है तो सब शुद्ध है, और आपका सत्व यानी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, दान, तब जाके सब शुद्ध है, बराबर ना। और हर चीज़ के कुछ नियम होते हैं, बराबर ना। अगर हम नियम पूर्वक करेंगे तो ही हमारा मतलब जीवन सफल होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। एक छोटा सा भजन लेते, फिर उस हरि नाम गा के फिर आगे करता हूँ।